दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो देखेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 160 है और आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है। इसमें से 104 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो भी बहुत कम है। तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 793 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, स्मॉल एचएनआईज के लिए 396 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स के लिए 38,892 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वैसे रिटेलर्स का यहाँ पर 35% का पोर्शन है, लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 160 करोड़ का आईपीओ है। तो इसके कारण यहाँ पर रिटेलर्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन में जिस तरह से एप्लीकेशंस लग रहा है तो अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो अगर आपको इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक दो दो लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक दो दो लॉट के लिए अप्लाई करना है, तब जाकर कहीं आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली साड़ी के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि विमेंस अप्रैल्स के अंदर कंपनी डील करती है। इस कंपनी का बहुत सारे वीवर्स और सप्लायर्स के साथ टाई अप है, जिनसे कंपनी प्रोडक्ट बाई करती है और उसको होलसेल में सेल करती है, यानी कि इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो B2B बिजनेस सेगमेंट है। तो कंपनी रिटेल्स में डील नहीं करती है। तो कंपनी साड़ी के अलावा और भी जो दूसरे वुमेंस अप्रैल्स हैं तो उसमें भी डील करती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी सबसे ज़्यादा जो डील करती है वो साड़ी के अंदर ही डील करती है, यानी कि इनका जो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू है वो सिर्फ साड़ी के बिजनेस से आता है। कंपनी ने यहाँ 900 से ज़्यादा वीवर्स और सप्लायर्स के साथ टाई अप करके रखा हुआ है और कंपनी ज़्यादातर साउथर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर ही सेल करती है। तो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी एक निश प्लेस में आपको फोकस करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी वीमेंस के दूसरे भी ड्रेस में डील कर रही है, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो साड़ी के ऊपर है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर कंपनी के 3 सालों के आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर 43 करोड़ 43.5 करोड़ के करीब डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 16.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 1.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 57.16 टाइम। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 54.61 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में 62.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 20.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से अब तक इस आईपीओ में 7,16,507 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो दूसरे दिन ही देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। मात्र 160 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ में आपने देखा कि एप्लीकेशंस भी बहुत कम है, लेकिन आईपीओ में डिमांड काफ़ी आ रही है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। तो अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाना है और इसके लिए आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशंस लगाने होंगे। सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है।
तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,200 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50% के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिली है और आज इस तरह यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, उसके बाद से इसमें और ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है। और वैसे भी पहले से ही देखें तो पहले से ही मार्केट में आपको इसकी डिमांड देखने को मिल रही थी। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है और प्रीमियम में लगातार जंप भी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इसमें डिमांड है। कंपनी का साइज भी काफ़ी छोटा है, 600 करोड़ के अराउंड ये कंपनी देखने को मिल रही है। और अगर आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी मात्र 160 करोड़ का है। तो मार्केट में सप्लाई भी बहुत कम है और डिमांड हाई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको बम्पर देखने को मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद भी है। तो आप में से किन किन लोगों ने आज इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है वे आगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लेकिन कहीं भी बाई सेल करने का जो भी डिसीजन है, तो मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आज मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट भी होते हुए देखने को मिले और दोनों ही आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली, यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली है। अगर firstcry.com आईपीओ की बात करें, यानी कि ब्रेनबीज सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें, तो कल इसका प्रीमियम 87 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था। लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग को देखें तो ये 186 रुपीज़ प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट था। तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ ने 5,952 रुपये बना कर दिए हैं और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 651 रुपये के ऊपर देखने को मिली है, यानी कि 40% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। यानी कि इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 104 से ऊपर नहीं गया था और आईपीओ आज 186 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। और अगर आज के दिन इसमें ट्रेडिंग की भी बात करें तो काफ़ी वॉल्यूम में ट्रेडिंग भी देखने को मिला है। अब मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और प्राइस नीचे आते हुए देखने को मिले, यानी कि प्राइस 640 रुपये के अराउंड तक आते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। हालांकि जब मार्केट में प्रेशर देखने को मिला तो इसमें भी थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज इसमें काफ़ी डिमांड देखने को मिली है और खूब बाइंग भी आती हुई देखने को मिली है। तो जिन्होंने अभी भी इसमें सेल नहीं किया है, यानी कि जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वे इसमें बने रह सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों के लिए देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है तो आप इसमें ऐसे लगा के चल सकते हैं। और आज यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ की भी लिस्टिंग धमाकेदार देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ 100% से भी ज़्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। अब आईपीओ में इसके प्रीमियम को देखें तो 69 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 127 रुपये प्रीमियम के साथ देखने को मिली है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट था, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ ने 17,526 रुपये का प्रॉफिट बनाकर दिया है। आईपीओ की लिस्टिंग 235 रुपये के ऊपर हुई है, यानी कि 117% से भी ऊपर प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी दिनों के बाद किसी मेन बोर्ड आईपीओ की इतनी धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आज आईपीओ ने बम्पर प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर आप चार्ट को देखें तो यहाँ पर आज पूरे दिन इसमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है। अब आईपीओ की लिस्टिंग अगर बहुत हाई प्राइस के ऊपर हो जाती है, जैसे कि आईपीओ ने 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे दिया है, तो लोगों को उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बन गया, तो उसके बाद इसमें ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं बचती है। और आईपीओ भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला था, यानी कि 84 के पी के ऊपर ये कंपनी आईपीओ लेकर आई थी, यानी कि ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ओवर वैल्यूड थे और 100% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो गई तो प्राइस और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। तो इसके कारण इसमें करेक्शन देखने को मिला है और इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आप में से भी अगर किसी को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली होगी तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वे आगे इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज आपने दोनों मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर प्रॉफिट बुक किया है या फिर आपने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।